अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शुएबुर रहमान और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ नेटवर्क। आज हम हाज़िर हुए हैं एक बर्निंग इशू के साथ, एक मामला वीडियो स्कैंडल वाला जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा के सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बना हुआ है। तो उस हवाले से कुछ आउटकम्स थी, कुछ फाइंडिंग थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। गुज़श्ता कुछ अरसे से, कुछ दिनों से एक वाक़या जो है सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है कि दरबंद के अंदर एक ख़ातून के साथ जिनसी ज़्यादती की गई और उस ज़्यादती की वीडियो जो है वो वायरल हुई है। और उस वीडियो वायरल होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नामज़द दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार तो कर लिया, रिमांड भी हासिल कर लिया और हवालात में इस वक्त पुलिस के पास वो मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि 12 साल पहले का ये जो वाक़या था, ये 12 साल के बाद कैसे मंज़र-ए-आम पर आया? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? कौन लोग हैं जिन्होंने 12 साल के बाद एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया, एक 3 बच्चों की मां को का घर बर्बाद कर दिया? उन लोगों को ढूंढना भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक चैलेंज है और ये चैलेंज जब तक पूरा ना होगा इस किस्म के लोग जो हैं वो इस किस्म की हरकत करते रहेंगे। तो एक ऑफिशियल विज़िट हुआ है मीडिया की तरफ से DPO साहब की इजाज़त के साथ और आउटकम्स क्या हैं और वहाँ पे क्या काम किया मीडिया ने और क्या रिपोर्ट्स हैं वहाँ की, वो आपके साथ शेयर करनी है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ के लोकल सहाफ़ी जो हैं फरमानुल्लाह, उनके साथ। आइए आपको उनका इंटरव्यू दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लोकल सहाफ़ी मौजूद हैं फरमानुल्लाह, जो मुख्तलिफ़ चैनल के साथ काम कर रहे हैं, बहुत यंग हैं और बहुत टैलेंटेड भी हैं। फरमानुल्लाह से जानने की कोशिश करेंगे कि सहाफ़ती पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन मामलात पे ये नज़र ज़्यादा रखते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस सिलसिले में क्या कहेंगे जो वाक़या हुआ है वीडियो वायरल के हवाले से। जी फरमानुल्लाह साहब, कुछ इंतहाई शार्ट अल्फाज में कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान के इलाके में ऐसे होते हैं तो हम दूसरों से क्या गिला करेंगे। बेशक। तो बात ये कि ये वीडियो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले वायरल हुई थी और अभी ये जो है फिर दोबारा से वायरल हुई है। इस पर जो है दरबंद पुलिस ने दस्ती का कार्रवाई करते हुए मुजरमान को गिरफ़्तार कर लिया है और मुजरमान से बाकायदा मवाद भी जो है वो जमा कर लिया है कि उनके पास इन तमाम तर सबूत मौजूद थे, मुजरमान से सबूतें लिए गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये हमारे माशरे के जो अवाम हैं इनके लिए एक इससे सबक सीखे, क्योंकि आइंदे के लिए इस तरह और कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे हमारा माशरा और ये इलाका बदनाम ना हो सके। अच्छा, ये आपकी बात से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया है कि आपने बताया कि 10-12 साल पहले भी ये वीडियो वायरल हो चुकी है, तो इसका क्या मतलब है? 10-12 साल पहले ये वीडियो वायरल हुई थी। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम जो है सोशल मीडिया नहीं था और दीगर पेजेस वगैरह, इंटरनेट नहीं था, हमारे इलाके में तो था ही नहीं। सही है। तो उस टाइम ये वीडियो जो है ये मार्केट में मुख्तलिफ जो मोबाइल दुकानदार हैं उनके पास ये वीडियो वायरल हुए थे। तो अभी जो है दोबारा तो ये वीडियो वायरल हुई है, छोटा सा ये दरबंद है, इतना बड़ा शहर नहीं है, इतना बड़ा सिटी नहीं है, मतलब आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो 50 दुकानें होंगी, 60 दुकानें होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी, 100 होंगी मैक्सिमम। तो ये 50-100 दुकानों में अगर वीडियो वायरल हुई है तो उस वक्त इन फैमिलीज़ को नहीं पता चला? वल्ला इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इनको पता चला होता तो उस टाइम भी फौरी एक्शन होता है। इंतज़ामिया के पास ये पहुंचती तो वो भी एक्शन लेते। नहीं, लोकल लोगों के पास, मगर हमारे इलाके के यहाँ पे जितने भी शॉप वाले हैं वो इस चीज़ को सोचते हैं कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पर ये बदनाम ना हो जाए, ये बदनाम ना हो जाए और ये दूसरे इलाकों से, मतलब पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से ये साइड एरिया है, यहाँ पर हम जो है गैरत की बातें करते हैं, पश्तो की बातें करते हैं, इनको की बातें करते हैं। तो यहाँ पर लोग अपनी इज़्ज़त को, अपने इलाके की इज़्ज़त की खातिर जो है इस तरह वीडियो शाया नहीं करते हैं। उस वक्त कोई ऐसा मसला हुआ तो नहीं था? उस वक्त इस पर कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था। अच्छा, ये फरमानुल्लाह भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत पुराने लिखारी भी हैं, ये लिखते भी हैं और मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल के साथ, खैबर न्यूज़ के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, K2 न्यूज़ के साथ रिसेंटली काम कर रहे हैं और अदर भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं। तो लहजे से भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा ये पश्तो स्पीकर हैं। तो ये कम्यूनिटी जो है 2 हिस्सों में तकसीम है। दरबंद की कम्यूनिटी, यहाँ पे हिंदको स्पीकर भी रहते हैं और पश्तून भी रहते हैं, तो दोनों पश्तो भी बोलते हैं, हिंदको भी बोलते हैं। इनके
लहजे से भी आपने अंदाज़ा लगाया कि पश्तो स्पीकर हैं। पश्तो स्पीकिंग में ये चीज़ होती है कि जो गैरत जो होती है ना, सबसे अहम चीज़ होती है, सबसे पहले रखा जाता है। इन्होंने अपने बयान में भी यही कहा कि ये उस वक्त भी वायरल हुई थी, लेकिन ज़्यादा इधर उधर इसलिए नहीं हुई, एक तो नेट की फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पे, और दूसरी बात ये थी कि ये चूँकि एक औरत का मामला था, तो औरत के मामले में उसकी इज़्ज़त को उछाला नहीं गया, तब उछाला नहीं गया। लेकिन अब जिसने इसको उछाला है, जिसने ये वीडियो लीक की है, जिसने अपलोड की है, जिसने शेयर की है, जहाँ से ये निकली है, वो चैलेंजिंग है इनके नज़दीक भी और मेरे नज़दीक भी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस चैलेंज को कैसा पूरा करेंगे। कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं, मैंने उनसे अपील करता हूं कि इस तरह जितने भी वीडियो वायरल के जो एडमन होते हैं उनको उनके ख़िलाफ़ फिलफौर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एडमन जो है वो इस मुल्क में इंतशार फैलाते हैं और दुश्मनियाँ फैलाते हैं। तो मैं इस वक्त जो हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट और अपनी हज़ारा डिवीज़न के जितनी भी मैनेजमेंट है, अफसरान हैं, उनसे अपील करता हूं कि जितने भी एडमन हैं जो ऐसे वीडियो को वायरल करते हैं उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। आपसे एक छोटा सा आखिरी सवाल कर लेता हूं कि आप लोकल हैं यहाँ पे, आप साफ़ी हैं, आपकी नज़र है इन मामलात पे, ये वीडियो कहीं ना कहीं अपलोड हुई होगी, तो कुछ आइडिया है आपको ये किस एरिया में हुई है? ये तो ऐसे जब कभी ऐसे इतला आती है कि तनोल के ऐसे साइड से हुआ है, ये वीडियो वायरल हुई है, कभी किस साइड से, मतलब एक साइड से, कभी दूसरे साइड से। ये अभी तक मैं ये तो इंतज़ामिया को इसका एक नहीं, इंतज़ामिया तो काम कर रही है, लेकिन आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पे ये तनोल के कोई एरिया, किसी से पूछो तो कहते हैं फ़लाने इलाके से ये वायरल हुई है, फ़लाने से हुई है। मगर जब तक इस जहाँ से ये वायरल हुई है, जहाँ से ये कापी हुई है, इंतज़ामिया वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसके बाद ये सही पता चलेगा कि वाकई ये जैसे लोग बता रहे हैं, कभी एक साइड बता रहे हैं, कभी दूसरा इलाका बता रहे हैं, तो इस तरह एक इलाके को हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये तनोल हमारा सब एक इलाका है। तो हम जो है प्रैक्टिकली तौर पर यही कहते हैं इंतज़ामिया से कि वो फिलफौर एडमन जो है उसे भी गिरफ़्तार करें, और उसके साथ साथ जितने भी ऐसे पेज इस्तेमाल करते हैं जैसे ब्लैकमेलिंग के लिए या इधर मतलब किसी MPA MNA के पोस्टर बना देते हैं, गर्दन काट देते हैं और दूसरी तस्वीर से लगा देते हैं, और इससे जो है हमारे माशरे में जो है ऐसा तासुब पैदा होता है कि भाई ये देखें MPA से क्या किया, MNA से क्या बनाया, और ये वीडियो वायरल हो गई है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इंतज़ामिया और हमारे MPA MNA और जितने भी बाला अफसरान हैं उनसे अपील करता हूं कि जितने भी एडमन हैं जो ऐसे काम करते हैं उनके तमाम तर पेजेस बंद किए जाएं, और इस पर एक टीम बनाई जाए कि हर हज़ारा डिवीज़न में जितने भी पेजेस यूज़ होते हैं तो उनके मॉनिटरिंग की जाए, जिससे डेली के बेसिस पे मॉनिटरिंग हो। मॉनिटरिंग से यही होगा कि जो मवाद आएंगे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगे वो भी हुकूमत को मिलेंगे, और आवाम के ख़िलाफ़ आवाम के जो मसले मसाइल होंगे वो भी उससे वो मटीरियल उठाएँगे। तो मैं अबाला हुकाम से यही अपील करता हूँ कि जहाँ तक ये एडमन जो है इसे गिरफ़्तार नहीं किया गया हो तो उस तक इस जो है इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ सकती है, क्योंकि वो उसी बंदे से ये पता चलेगा कि वो वीडियो कहाँ से आई और उसकी ग्रुप में ये कैसे शेयर हुई। अच्छा, सोशल मीडिया के किरदार को आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया ने तो माशाल्लाह मैं क्या कहूँ कि लसा से लेकर और तनोल के कोने कोने से सोशल मीडिया के जितने भी वर्कर हैं, और उसके साथ न्यूज़ चैनल के और अखबार न्यूज़ पेपर वगैरह के जितने भी सोशल वर्कर हैं वो उनने जो है बहुत किरदार अदा किया है इस हवाले से। ये नहीं कि हमेशा के लिए तनोल में जो मसला आते जो भी मसला मसाइल आते हैं तो सोशल वर्कर जो है वो और सोशल मीडिया के जो एडमन हैं वो हमेशा के लिए दरबन की आवाज़, तनोल की आवाज़ और दरबन की आवाज़ और अपने इलाके की आवाज़ को बाला हुकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं इनको सलूट करता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया से हमें हर एक खबर पर नज़र होता है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये फरमान भाई जो है इनके अपना एक पेज है दरबंद की आवाज़ के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं उनका लिंक भी, तो इसको भी ज्वाइन करें। दरबंद की न्यूज़ के लिए ये एक्टिव हैं, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेंगी, अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, उसको भी फॉलो करें, उसको भी लाइक करें। जी, जैसा कि आपने फरमानुल्लाह साहब की बातें सुनी हैं, यंग नौजवान टैलेंट है और हार्ड वर्कर भी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे मामलात को ये उठाते भी हैं, बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं। तो उन्होंने भी अपनी चीज़ बात में मुहतात अंदाज़ अख्तियार किया है, अपने बयान में बहुत मुहतात अंदाज में बोले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुल के नहीं बोला जा सकता। लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे किरदार हैं जिनको बेनकाब होना चाहिए। तो इसके बाद हमारे साथ जो टीम मेंबर थे जिन्होंने वहाँ पे काम किया है वो हैं बाबू अब्दुल रहमान साहब,
जो लहसन नवाब से ताल्लुक़ रखते हैं और सहाफ़त की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी इसका विज़िट किया और उनकी भी कुछ आउटकम्स हैं, उसकी भी कुछ फाइंडिंग हैं, कुछ ख़यालात उनके भी हैं। तो उनकी ज़बान से भी सुन लेते हैं कि इस बहुत बड़े हादसे के हवाले से उनका क्या कहना है। क्योंकि ये यहाँ पे मैं ये बात आपको बता दूँ कि तसलसल के साथ डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर इस किस्म के हादसात हो रहे हैं। ये कोई पहला हादसा नहीं है। गुज़श्ता महीने भी ये एक वाक़या पेश आया था डिस्ट्रिक्ट मानसरा के मेन सिटी के अंदर भी, जिसमें एक कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक अहलकार मुलव्वस था, तो वो भी एक दोशीज़ा ही के साथ हुआ था। तो ये तसलसल के साथ होने वाले जो वाक़यात हैं, ये माशरे पे क्या असरात डालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं या पूछते हैं बाबू अब्दुर्रहमान साहब से कि उनकी राय क्या है। तो उनकी बात सुनते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वफ़द जो यहाँ पे दरबंद में आया है, उसमें सीनियर सहाफ़ी बाबू अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, तो कुछ टेक्निकल सवाल है हम इनसे करना चाहेंगे। अब्दुर्रहमान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये काफ़ी तसलसल के साथ ये वाक़यात डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर जो मुसलसल आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्योंकि आप सहाफ़त में काफ़ी पुराने हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये इतना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो हमारे इलाके की रीत से मुतसादम है। इससे पहले कभी ऐसा कोई वाक़या यानी हमारे इलाके में अगर होता भी था तो इतना सामने नहीं आता। अंदरूनी खाना तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जिस तरह दोस्तों ने कहा है कि तकरीबन ये 12 साल पुराना वाक़या है, तो 12 साल पुराना अगर इस तरह का कोई केस जो आज मंजर आम पर आया है, उसकी वीडियो लीक हुई है, तो आज क्या जो इतना फास्ट दौर है इसमें क्या कुछ नहीं होता होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि ये हमारे इलाके की रीत से मुतसादम है। मैंने पिछले दिनों मानसरा वाला वाक़या ऑन द रिकॉर्ड है, सारी दुनिया को पता है इस चीज़ का, सोशल मीडिया पर भी है, अखबारात में भी। उसके बाद और 2-3 वाक़यात हमारे इलाके में जो हुए वो मंजर आम पर आए, लेकिन किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। और मैं इसमें कोताही कहूँगा, यानी इदारों की भी, आवाम की भी बेहसी कह लें कि इस तरह का मुजरम तो मैं तो कहता हूँ, अगर मेरा अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बख्शिश के लायक नहीं है। और ये बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम इदारों को इस हद तक करना चाहिए कि ये बिल्कुल जो वो बच्ची का हुआ था, मेरे ख्याल में शायद आपके इल्म में होगा, कसूर वाला वाक़या, उसके साथ नहीं करना चाहिए इसको, ताकि मुजरमों को सज़ा मिले और उसके बाद आइंदा किसी को ज़रूरत ना हो इस तरह का कोई काम करने। आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो तसलसल के साथ हो रहे हैं वाक़यात डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर, कुछ दिन पहले मानसरा में हो गया, 3 साल एक बच्ची के साथ भी हो गया, खातून के साथ हो गया, एबटाबाद में हो गया, फरियाल वाला हो गया, ये हमारे चूँकि हज़ारा में डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर तसलसल के साथ हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई मुतहरक ग्रोह हो सकता है या इंडिविजुअल हैं? ये बिल्कुल हो सकता है। मैं इस चीज़ से यानी इनकार कर ही नहीं सकता, कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता कि जितनी वो प्लानिंग से, ये जितने सिस्टम से हो रहा है, तो इसके पीछे लाजमी किसी का हाथ है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, आप SHO साहब से भी मिले हैं और बाकी भी आप लोगों के साथ मुलाकात आपकी हुई है, तो यहाँ पे भी लोग ऐसे खदशात का इजहार कर रहे हैं कि दरबंद में भी कुछ इस किस्म के अवामल कार फरमा हैं कि ये प्रोफेशनल लोग हैं जो जुराइम कर रहे हैं, बकौल लोगों के ये प्रोफेशनल भी हैं और कुछ रैकेट भी इनके पीछे, इस तरह की कुछ बातें सुनने में आई हैं। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोग कह रहे हैं, ज़ाहिर वहाँ यहाँ के मकामी हैं, उन लोगों ने जो हमारे साथ मीडिया के साथ जो बातें की वो कुछ तो हम ज़ाहिर करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो इदारों को रेफ़र करने के लिए होती हैं। खुलकर बात में सामने नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ये तो काफ़ी अरसे से ये काम लगा हुआ था। पर इसमें जहाँ तक है, मैं पुलिस को अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा कि 12 साल पुराना वाक़या था, उसके बाद ये वीडियो आज लीक हुई है। जिस तरह हुई है, जिसने की है, ये हम नहीं जानते, लेकिन लीक होने के बाद पुलिस ने ओनली 30 मिनट के अंदर जो है उनको कवर किया, मुलजमान को। नहीं, अप्रिशिएटेबल है, पुलिस अप्रिशिएटेबल इसलिए भी है कि वो वीडियो जो है वो वायरल नहीं हुई है, मतलब अभी तक चंद लोगों के अलावा किसी ने नहीं देखी है। तो ये एक परफॉर्मेंस है, जैसे कि इन्होंने भी कहा है, तो ये इसको हम भी सराहेंगे। लेकिन ये रैकेट इसके पीछे हो सकता है, बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हम। मतलब ये 1-2 लोग नहीं हैं, इसके पीछे लोग हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, लाजमी होंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, पुलिस अपना काम कर रही है, देखते हैं कि पुलिस का क्या रिजल्ट पुलिस देती है। जिस तरह उन्होंने शुरू में किया, पुलिस ने यानी
ओनली 30 मिनट के अंदर उन्होंने कवर किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो टीमें लगी हुई है, इसमें DPO साहब भी जो है वो उन्होंने खुद ज़ाती दिलचस्पी ली है, रात को आए हैं वहाँ पर। बिल्कुल सारी दुनिया ने हंगामा भी बरपा किया, लोगों ने भी एहतजाज किया। देखते हैं कि इस पे इंतज़ामिया क्या किरदार अदा करती है, उनका कितना पावरफुल वो मामला को चलाते हैं, उनकी FIR जो उसके बाद ही पता चल सकता है। आज आपने विज़िट किया हुआ है, फ्रेश हैं आप, ताज़ा हैं, अभी आप बाहर से होके आए हैं, लोगों से मिल के आए हैं, थाने में भी आप गए। तो थाने में एक नॉमिनेशन बाद में हुई है, एक बंदे को बाद में एक फ़ीमेल को नॉमिनेट किया गया है, ये मुलजिम की है, उसकी बीवी को नॉमिनेट किया गया है। तो आप वहाँ पे गए हैं तो आपको मिलाया गया है, उस औरत से आप मिले हैं, वो वहाँ पे है? हमने जब SHO साहब से दरियाफ्त किया कि इस तरह हमें पता चला है कि वो लेडीज़ भी एक जो है गिरफ्तार हो गई है, तो उसके मुताबिक उन्होंने यही कहा कि इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उग्गी में उसे ले गए। तो बरल थाना भी हमने विज़िट किया, मुलजमान से भी, उनको भी देखा, उनसे भी मिले, उनसे भी सवाल जवाब किए, लेकिन हमें मिलाया नहीं गया, या थे नहीं या उगी में थे, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, लेकिन हमने नहीं मिले उनसे, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आप मुलजमान से मिल चुके हैं, आपने उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए हैं, वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपने चूँकि काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजारा है, मुलजमान के साथ आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि आपको ये आदी मुजरम है या रैकेट वाले लोग लगते हैं आपको? देखें जी, इसका तो फैसला भी अदालत ही करेगी। हाँ, जाहिर बात है, लेकिन जिस तरह उन्होंने साफ़ी होने के नाते आपको क्या लगता है? बिल्कुल मुल्ज़िम है, मतलब इस किस्म के प्रोफेशनल लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी उनसे मिला हूँ, मैं भी गया हूँ, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आदी मुजरमान हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। इस बात से और बड़ा सबूत क्या हो सकता है? 12 साल की पुरानी जो वीडियो अभी जो वायरल हुई है, 12 साल पहले के हालात और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। तो 2 साल का बच्चा जो है वो भी, उसके हाथ में भी मोबाइल को वो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देता। बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी देखें जो गंदगियाँ हैं इस वक्त मौजूदा दौर में, इससे कोई इनकार तो कर नहीं सकता। तो 12 साल पहले और आज के बहुत, तो फिर आप खुद ही समझदार हैं। अच्छा, ये एक 2-3 चीज़ें थी जो मिस थी, काफ़ी सारे दोस्तों ने बात की है, आपने सुने भी उनका इंटरव्यू, लेकिन ये चीज़ें मिस थी कि रैकेट वाली बात या प्रोफेशनल होने वाली बात या पेशेवर होने वाली बात, जो बातें हो रही थी, वो हमने इनसे सवाल इसलिए किए हैं क्योंकि साफ़ी जो होता है माशरे का आईना होता है, तो कुछ ना कुछ इनके लिंक होते हैं, तलक़ात होते हैं, ये भी रखते हैं, मालूमात रखते हैं, लेकिन चूँकि नाजुक मामला है तो कुछ खुल के ये भी नहीं बोले हैं। तो कोशिश करेंगे हम कि अगले किसी स्टेज पे जाके आपको यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। बहुत एहसास मामला है, हम लोगों ने हालांकि 3-4 चैनल्स पर भी चल चुकी है, BBC पे भी चली है और कुछ यानी सोशल मीडिया पे भी हुआ है हंगामा। अल्लाह ने हमें कलम भी दी है, कैमरा भी दिया है, हम माशरे की आँख और कान होते हैं, देखते हैं उसमें जिस नज़रिए से बाकी दीगर लोगों का देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, हमारा मुख्तलिफ होता है, लेकिन चूँकि हमारे इलाके की ये रीत नहीं थी, ये रस्म रिवाज नहीं था, जो आज हो रहा है, इसके मुताबिक हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि ये ऐसा कुछ होगा। तो पर उस दिन जब ये वाक़या इल्म में आया, तो यकीन करें कि ना खाने ने मज़ा दिया, ना रात को सो सके कि यार कुछ भी है, हमारे इलाके की बदनामी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मामला है। तो ये एक जामे सी बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अभी पुलिस को थोड़ा सा काम करना है इस पे कि वो अगर रैकेट है तो भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या जिन लोगों ने ये की है रिलीज़ की है 12 साल के बाद उनका भी पता चलना चाहिए, या फिर कुछ और वीडियोज़ हैं तो वो भी रिकवर करनी चाहिए। अच्छा, बहुत मुहतात अंदाज में और 90 तोले अंदाज में बात की है बाबू अब्दुर्रहमान साहब ने कि यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, ये जो बेसिक इशू है सेक्शुअल हरासमेंट का, तो उस पर मुहतात अंदाज में बात की है। तो इसी तरह की बात हो सकती है मौजूदा हालात में, क्योंकि एक फ़ीमेल का मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी गुफ्तगू हुई है, जामे गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है इन्होंने। आज के इस विज़िट में जो हमने देखा है कि हर बंदा बोलना ज़रूर चाह रहा है, लेकिन वो बहुत मुहतात अंदाज में बोल इसलिए रहा है कि खातून का मसला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के एपिसोड में जो चीज़ थी वो थी वहाँ की जो एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ की तरफ से। एक्शन कमेटी जो तरतीब दी गई है उसमें नाज़िम साहब हैं और 2 नाज़मीन साहिबान हैं और बाकी अदर लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं। उन्होंने मीडिया से एक तफसीली बातचीत की है पुलिस स्टेशन दरबंद के बिल्कुल बाहर। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, और उनके बयान पे हमने ज़्यादा काम करना है क्योंकि उन्हीं की चीज़ें थी जो ज़्यादा असर रखती थी या जो इम्पॉर्टेंट थी मीडिया के लिए भी। तो उनका बयान सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब वाला, ये दरबान वीडियो केस में जो कमेटी आवाम की तरफ से बनी है, हमारा किरदार इस केस के मुतालिक है और ये वीडियो जिन लोगों ने भी देखी है उस वीडियो को देख नहीं सकते। इस तरह दरिंदगी के साथ इस वीडियो को बनाया गया कि कोई इंसान मुसलमान के अलावा अगर हिंदू भी है तो वो इस वीडियो को नहीं देख सकता। इतना बड़ा जुल्म हुआ और इन मुल्ज़मान के मुतालिक हम ये आपकी मीडिया के हवाले से आला हुकाम तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि इनकी मतलब खुलेआम मतलब तफ्तीश की जाए और इनसे जो बाकी मादा मवाद है उसको वसूल किया जाए। इनके पास बहुत बड़ा मवाद मौजूद है और उस मवाद को मतलब इनसे वसूल किया जाए। ये हम आवाम जो है ना, ये आपके ताउन से जो है ना हुकूमत के आगे अपील कर रही है। ये पेशावर लोग हैं और इनके पास बहुत बड़ा मवाद पड़ा हुआ है। ये एक वीडियो इनके सामने आई है जो आवाम के सामने आई है, इसके अलावा और भी इनके पास बहुत कुछ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अशरफ खान तनोली, साबका नाज़िम यूनियन कौंसिल निकापानी और इस वक्त मैं PTI तहसील दरबान का प्रेसिडेंट हूँ। अशरफ साहब, असल वजह यह है कि जब इनसे बात करने की हमने कोशिश की तो इन्होंने बात नहीं की। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो के बारे में सुना है कि ये 12 साल पहले की बनी हुई है। उस वक्त तो नेट नहीं था। अब जब नेट के ऊपर आई है तो जब इंतजामिया से खबर हुई तो इंतजामिया ने तो कार्रवाई अपनी की, लेकिन आप लोगों ने इससे पहले क्या कारकर्दगी की? देखिए सर, हमको जैसे ही पता चला कि ये वीडियो बाजार में जो है वीडियो चल रही है और इस आदमी के मुतालिक जमील के मुतालिक पता चला इसकी एक वीडियो है किसी बच्ची की बनाई हुई है, तो हम सब लोग परेशान हो गए। भाई बच्ची किसी की भी हो सकती है, वैसे भी बच्चियां सब लोगों की शरीक होती हैं। तो हमने ये बात पुलिस तक पहुंचाई और पुलिस ने बहुत बड़ा ताउन किया और फौरन वो वीडियो को किसी न किसी तरीके से हासिल करके इनको गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो कैसे इन तक पहुंची? 12 साल के बाद कैसे पहुंची? इस चीज़ का हमें कोई पता नहीं, इनको पता होगा और फिर अब पुलिस इसकी इंक्वायरी करे कि भाई ये वीडियो पुलिस को कैसे पहुंची और इन्होंने कैसे वायरल की। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि इनके साथ इनके पास और भी बहुत सारे मवाद हैं। इनके पास ये हमारे शहर का आदमी है, यहाँ पर हम लोग छोटे बड़े हुए हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं, हमें पता है एक जराइम पेशा आदमी था। हमने कई बार इसकी पहले भी मतलब शिकायतें की हैं लेकिन पुलिस ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी। असल वजह यह है कि पुलिस का ताउन तभी होता है पुलिस के पास कोई मवाद आ जाए। अभी पुलिस के पास मवाद आ गया, अगर पुलिस ने इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया तो आवाम क्या करेगी? ये इस इलाके के ये मौजूद खड़े हैं। क्या जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, तो पुलिस के साथ तो जिस तरह की डील अभी तक उनकी कारकर्दगी तो हम तसल्ली बख्श है। बिलफरज अगर पुलिस ने हमारे साथ तावन ना किया दरबान के साथ, अवाम के साथ, जो उनके मगे हैं, उनकी उम्मीदें हैं, तो फिर यकीनी तौर पर वही एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा, लाजमी अपनाया जाएगा। तो इस पर पूरा दरबान बल्कि कमेटी ने मुतफ़िका फैसला किया। अगर पुलिस ने हमारे साथ तावन ना किया तो फिर बाजार भी बंद करना पड़ा पाएगा, हमें IG साहब तक जाना पड़ा या किसी जगह तक भी जाना पड़ा, हम जाएंगे फिर इंशाल्लाह। नोली साहब, एक अहम क्वेश्चन है। आपने कहा कि यह 12 साल पुराना वाक़या है। जी। तो 12 साल पहले भी ये वीडियो वायरल हुई। जो जराए बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर चूंकि इंटरनेट उस वक्त नहीं था लेकिन लोकल मोबाइल के अंदर ये देखी गई थी, तब इन दो पार्टियों का आपस में तनाज़ा भी हुआ था, कुछ न कुछ मामलात हुए थे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में हमें कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये मामलात जितने भी अभी जब जैसे ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद ये बातें सुनने में आई हैं। इससे पहले इतनी बातें 12 साल पहले आपके लिए में कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ये एक और आपके दोस्त ने कहा कि ये पेशावर हैं। जी। पेशावर का मतलब आप समझते हैं कि पेशावर किसको कहते हैं? जो जैसे मामलात जिस तरह के कसूर का वाक़या होते हैं, ये मामलात कर रहे हैं। ये बाजार के अंदर एक ताजर है जो अरसा दराज से यहाँ पे दुकान कर रहा था, तो ये पेशावर था, तो आपको पता था, तो इसको किसी ने पहले क्यों नहीं रोका? नहीं, इस वक्त जैसे वीडियो से पहले इतनी ज्यादा मालूमात अवाम में कुछ लोगों में थी, कुछ लोगों में नहीं थी, लेकिन जिन लोगों में थी उन लोगों ने सबूत आगे बेचते रहे, बताते रहे। लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद मालूमात मुकम्मल तौर पर इलाके के साथ। तो साहब, आपने अपने बयान में ये बात कही थी कि ये पेशावर हैं। जी। और ये पेशावर बंदा बाजार के अंदर बैठा हुआ है, बाजार की कमेटी मौजूद है, आप जैसे नाज़मीन मौजूद हैं, तो आपको पहले क्यों नहीं पता? मेरी रिक्वेस्ट सुने। अर्ज ये है कि हम लोग जो खड़े हैं, जो सियासत करते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, जब तक हम लोग अपनी दिल और जबान की बात को एक नहीं करेंगे तो हर बच्ची की वीडियो इस तरह बनती रहेगी। बिल्कुल। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके साथ सरेआम फांसी दी जाए, ऊपर चौक में इनको सरेआम गोलियां मारी जाएं
और आवाम के दिल को ठंडा किया जाए और इनसे तफ्तीश करके बाकी जो वीडियो हैं इनके पास उनको सामने लाया जाए। जब तक मेरी एक रिक्वेस्ट सुनना, जब तक हमको फेयर तफ्तीश ना मिली हम लोग कभी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। हम लोग इस मुल्क में वो एहतजाज करेंगे कि दुनिया इसकी मिसाल देगी। अल्लाह के फजल से हम अपने आप को मरवाने के लिए तैयार हैं। जब हम अपने आप को मरवाएंगे तो कोई आदमी हमसे बच नहीं सकता। ये हद है हमारी। जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हमारी कमेटी बनाई गई है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल लोगों की तरफ से जॉइंट कमेटी बनाई गई है इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ से। उसके चेयरमैन साहब थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया और साथ में नाज़िम साहब थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि 12 साल पहले का ये जो वक़ूआ था तो तब आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, तो ये इसका भी कोई खातर खा जवाब नहीं दे सके। जबकि एक बंदा जो बकौल इनके, जैसा कि इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये लोग जो है ना प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, ये इस तरह के जुर्म में मुलव्वस पहले भी रहे हैं। जब इनको इतनी अश्योरिटी है, इतनी गारंटी के साथ ये इस बात को कह रहे हैं, तो जब इनसे ये सवाल किया गया कि 12 साल एक बंदा बाज़ार में बैठा हुआ है और वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व है, पहले से इन्वॉल्व है, आपको पता भी है, तो पहले इसके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि बाज़ार की कमेटी भी यहाँ पे मौजूद होती है, बाज़ार की तंजीम भी मौजूद होती है, लोकल लोग भी मौजूद हैं, तब भी यहाँ पे ये थाना था, ये सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे थे, इसको पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया? तो ये खातर खा जवाब उसका भी नहीं दे सके। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो SHO साहब ने की है, मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा है वो आप सुने और इस पर हम बात करेंगे। जो विक्टिम थी उसको कमेटी के जो लोग हैं इनकी मदद से कोर्ट में ले गए। वो लड़की ने पेश होकर अदालत में बयान दिया जिसमें उसने इन 3 मुलजमान जो हैं, जिनमें जमील है, अपना साकिब है, नजम साकिब, और तीसरा जो आलम ज़ैब और खावरे, और इसके साथ जो जमील की बीवी है, इन तीनों पर उसने दावेदारी की कि इन्होंने मेरी ये जो नाज़ेबा वीडियो है ये ज़बरदस्ती बनाई, और उसमें इसने जमील की बीवी को भी चार्ज किया। तो जिसमें हमने जमील की बीवी को भी गिरफ़्तार करके आज अदालत में पेश कर दिया है और उसका भी 2 दिन के लिए रिमांड हो चुका है। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि जो अभी तक की मालूमात हमारी है, हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि ये 12-13 साल के बाद वीडियो वायरल करने के पीछे किसी का हाथ है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या ऐसी कोई चीज़ मिली है आपको? इन्वेस्टिगेशन में तो अभी तक हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तफ्तीश अभी जारी है, ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इस तरह का कोई आंसर पाया गया तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक्सपेक्टेड ये है कि इनके पास इस एक वीडियो के अलावा और भी वीडियोस मौजूद हैं, क्योंकि जैसा कि कम्युनिटी कह रही है, लोकल लोग कह रहे हैं कि ये पेशेवर लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई चांसेस हैं कि ये इनके पास और लोगों की भी हों या अदर वीडियोस भी हों इसी बच्ची की? अगर इनके पास इस तरह की और वीडियो हुई तो मैंने आपको ये गुजारिश की है कि तफ्तीश अभी जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा इंसानी, अखलाकी और कानूनी लिहाज से फ़र्ज़ है कि अगर इनके पास इस तरह की किसी की और कानूनी वीडियोस मौजूद होंगी तो हम इंशाल्लाह इनसे ज़रूर रिकवर करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है आपसे कि ये जो अभी नॉमिनेट इन्होंने किया एक फ़ीमेल को, चूँकि ये वीडियो वायरल हुई ज़रूर है लेकिन ये नेट पे मौजूद नहीं है, हमने भी नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, तो क्या आप इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करेंगे कि ये जो नॉमिनेट की गई है खातून अभी मुलजमान के साथ, तो ये उसमें वीडियो में मौजूद है कि नहीं? ये वीडियो में मौजूद नहीं है। ये जो विक्टिम लड़की है सलमा बीबी, उसने अपने जो 164 का बयान है उसमें ये कहा है कि ये जो जमील की बीवी थी इसने मुझे अपने घर बुलाया था और मेरी तस्वीर ली थी, और उन तस्वीर की मदद से ये जमील मुझे ब्लैकमेल करता रहा है, तो उस वजह से इसको चार्ज किया गया। और ये गिरफ्तार हो चुकी हैं? ये गिरफ्तार हो चुकी है और इनको अदालत में पेश कर दिया गया? अदालत में पेश कर दिया गया और उसका 2 दिन का रिमांड हो चुका है यार आज से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये SHO साहब की बातें आपने सुन ली हैं। शॉर्ट हमने आपको इसलिए दिखाया कि पहले कुछ कानूनी नुक्ता नज़र से उन्होंने हमें बताया था कि कौन कौन से दफ़ात लग रहे हैं और कैसे हुआ है, सारा चीज़ें वो हमारे साथ शेयर की थी। लेकिन इस वक्त चूँकि शॉर्ट दिखाने का मकसद ये था कि क्या इस पर एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो आपके साथ शेयर करना था। उनसे जब हमने ये चीज़ पूछने की कोशिश की कि क्या इसके पीछे कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कुछ एहतियात बरतते हुए इसका जवाब नहीं दिया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बताएंगे। जो 2-3 सवाल उनसे मुतवक्के थे जवाब वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे टाल दिए हैं, तो देखते हैं कि इनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होती है और आगे ही हमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद
ये क्या बताते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे अहम चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी वो मुल्ज़मान जो हैं उनको आपको दिखाना था। तो इनका फैस हमने कवर किया है। फैस हमने इसलिए कवर किया है क्योंकि इसी मुआशरे का हिस्सा है, आपके और मेरे दरमियान में ये रहते रहे हैं और शायद इसके बाद भी ये रहें, क्योंकि यहाँ एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आज वहाँ पे हैं। कारी नसीर अगर बच गया अभी तक, उसका किसी को नहीं पता है, किसी को कोई सज़ा इस वक्त तक नहीं हो सकी है, तो शायद ये भी बाहर आ जाएं। तो इनका फेस कवर करने का मकसद ये सिर्फ यही था कि ये मुआशरे का हिस्सा है, मुआशरे के ऊपर बदनमा दाग हैं जिसको आने वाली नस्लें ना देख सकें। उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने क्या रिएक्शन किया ये आप खुद देख लें। नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मानसरा तहसील लुगी और पुलिस स्टेशन दरबार में मौजूद है। मेरे साथ एक मुल्ज़िम यहाँ वलाद में बंद है। इन्होंने कुछ अर्सा पहले रेप किया, उस बारे में ये तफसीलात में से लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? साकिब। ये जो रेप हुआ इसमें कौन कौन लोग आपके साथ शामिल थे? साकिब, ये कितने लोग थे आप? जी, ये मुल्ज़िम अपनी तफसीलात मीडिया के सामने बताना नहीं चाहते हैं। हो सकते है कि इनके पास और भी बहुत सारे मवाद हैं। बहरहाल ये काम तो पुलिस के देखते हैं आगे जाकर होता क्या है। और उसे जो साल की पेश की थे कल केसों को लगवाइए, सजा भी पाने और आसानी। जमीर भाई, कितने आदमी आसे तुसी? उन्होंने क्या नाम? आलमज़ेब साकिब। अच्छा, ये आलमज़ेब और साकिब तो नाला से इसके अलावा और कोई बंदे भी हो सन? आखिर तो होती है कि इसके पास और भी बहुत सारी वीडियो होंगी, बहुत सारे काम इसने पहले भी किए होंगे। इंशाल्लाह दोबारा इन्विटेशन के बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा हम इस प्रोग्राम के लिए आएंगे। अच्छा, इस वक्त हम हवालात के बारे में मौजूद हैं। यहाँ पे तफ्तीश तो नहीं लगी हुई, हम आपको दिखा नहीं सकेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी मुल्ज़िम जो हैं जिसमें ये इल्ज़ाम है, तो उन्होंने ये जिनसे ये जुर्म सरज़द हुआ है, तो वो हमारे साथ मौजूद है। नाम इनका साजिद है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये आपके साथ क्या चीज़ शेयर करना चाहेंगे। साकिब, आप थोड़ा सा हमें डिटेल बताएंगे कि ये वाक़या कब हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुरानी वीडियो है, 10-12 साल पुरानी है। तो ये थोड़ा सा डिटेल हमारे साथ शेयर करेंगे कि वाक़या हुआ कब है और इसमें आपके साथ और कौन से लोग थे। जी साजिद, हमने कोशिश की है मुल्ज़िम से बात करने के लिए, लेकिन वो मेरा है विलिंग नहीं है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ वो शेयर नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो हमने अपनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन की है या जिन लोगों से हम मिले हैं, हम बाकी लोगों के इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें नाज़मीन हैं और कुछ लोकल बॉडीज़ के लोग हैं, उनके साथ भी उनके इंटरव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जैसा कि नाज़िम साहब ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ये पेशावर लोग हैं, तो ये हकीकतन पेशावर लोग हैं। अगर ये पेशावर लोग ना होते या इनसे जुर्म सरज़द होता, ख़तान होता, तो ये हमारे साथ ज़रूर शेयर करते कोई ना कोई बात। तो इनका शेयर ना करना, इनका ना बोलना भी जो है ना, इनका पेशावर होने की दलील है कि ये पेशावर हैं। और अगर इनके पास ये एक वीडियो है जो पुलिस को सिर्फ एक मिली है, अगर थोड़े से पुलिस जोर लगाए, लोकल कम्यूनिटी इनके साथ तावन करे, तो मेरा ख्याल है कि ये पर्दा चाक हो सकता है कि ये एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से केसेस होंगे। अगर ये पेशावर हैं तो और भी बहू बहनें बेटियां हमारी ऐसी होंगी जो इनकी ज़िंदगी का शिकार बनी होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों को नंगा करें जो माशरे के लिए बदनुमा दाग है। अच्छा जी, ये आपने देखा है कि हमारे साथी रिपोर्टर ने जब उनसे बात करने की कोशिश की है तो उनको क्या जवाब मिला? बिल्कुल साइलेंट, खामोशी, किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया। मैंने भी कोशिश की है, आपने एक हिस्से में मेरे साथी रिपोर्टर की आपने रिपोर्ट देखी है, दूसरे हिस्से में मेरी, मैंने भी पूरी कोशिश की है। ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी इनके साथ बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन इनके साथ बातचीत करने के बाद, इनके साथ मिलने के बाद, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद, मैं ये तकरीबन यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सिंगल नहीं है, ये सिंगल वारदात भी इनकी नहीं है और इनके पीछे कोई लोग मौजूद हैं। जिस तरह का बिहेवियर इनका है, जिस तरह का इन्होंने अपने बिहेवियर का मुजाहिरा किया, एटीट्यूड का मुजाहिरा किया, तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होती है कि ये लोग प्रोफेशनल हैं और इनके पीछे कुछ लोग हैं
जो इनकी पुष्पनाही कर रहे हैं। अगर इनकी पुष्पनाही ना होती तो यकीनन इस वक्त जब ये हम इनके साथ बैठे बातचीत कर रहे थे, जब इनके साथ हम मिलने के लिए आए, तो ये अपना मौक़िफ़ ज़रूर करते या इजहार नदामत ज़रूर करते या इसके ऊपर कोई बात करते। इन्होंने बात नहीं की है। ऑफ द रिकॉर्ड जो है हमारी इनके साथ बातचीत हुई तो उसमें ये गालम गलोच की हद तक बदतमीज़ किस्म के लोग हैं। स्पेशली जमील नामी जो मुल्ज़म है, ये गालम गलोच की हद तक बदतमीज़ है, क्योंकि हवालात के अंदर रहते इस्लाहों की दूसरी तरफ रहते हुए भी जो बातें इसने की है, जिस तरह की एटीट्यूड बिहेवियर हमने इसका देखा है, तो लग ये रहा है कि ये इंतहाई प्रोफेशनल किस्म का एक बंदा है जो एक सिंगल क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। इसके और भी अदर भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतनी हट धर्मी दिखाने से ये वाज़े होता है, बिल्कुल क्लियर होता है कि ये बंदा अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत मौजूद है जो इसको इतना हट धर्म बना रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बयान करने के काबिल नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इस किस्म की चीज़ें भी हैं जो हम यहाँ आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज इनसे मिलने के बाद इस चीज़ पे बिल्कुल कंफर्म हो चुका हूँ कि ये लोग जो है ना पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं, कोई ना कोई और लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमने हवालात के अंदर इनको रिलैक्स मूड में देखा है। तो अभी हम आपको एक उस औरत से, उस खातून से, उसके बाप से मिलवाते हैं जिसके साथ ये हादसा पेश आया है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ये टाइम किसी मुसलमान पे ना लाए, किसी गैर मुस्लिम पे भी ना लाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। हम कतन ये नहीं चाहते हैं कि हम अपनी इस बहन को आपके सामने, मुआशरे के सामने इसकी तज़लील करें। ये दिखाने का मकसद कतन ये नहीं है। हम दिखा इसलिए रहे हैं कि उसका रोना कराहना आहो बेगार वो आप सुने, और खुदा रहा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसकी आवाज़ ईवान बाला तक पहुंच सके, और इसको आप इतना हाईलाइट करें कि एटलीस्ट कम से कम इस मुजरम को सज़ा ज़रूर मिले। तो देखिए ये सेगमेंट, इसके बाद आज से 10 साल की पहले की बात है। उस वक्त मैं घर पे थी, इसकी बीवी का यहाँ आना जाना था, मुझे नहीं पता था ये ऐसी औरत है। बच्चों की वीडियो लेती है, तस्वीरें लेती है, फिर अपने शोहर को देती है, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। तो मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं, मेरे साथ इंसाफ करो। मेरा तो घर भी उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कहीं की भी मैं नहीं रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे, बस सब कुछ खत्म हो गया। मेरी इज्जत भी चली गई। इन्होंने कहीं कभी मुझे नहीं छोड़ा। ये कितने लोग थे ये आपके साथ जिन्होंने ये किए? कितने लोग थे? ये 2 थे, एक मर्तबा 2 थे, दूसरी मर्तबा इन्होंने मुझे फिर बुलाया कि नहीं आओगी तो ये वीडियो हम आपकी वीडियो दिखाएंगे सबको, तस्वीरें। मैं फिर गई हूँ। इन्होंने वहां पे एक और बंदा भी था, मैं उसे नहीं जानती, 3 बंदे थे और इसकी बीवी भी थी। बस इन्होंने उधर भी इस तरह मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत की, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकी। इसकी बीवी मुझे लेके गई है, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अब इन्होंने फिर भी नेट पे दे दिए। अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इन लोगों को नहीं छोड़ना, एक को भी नहीं छोड़ना। ये 12 साल पहले की ये आपकी बेटी ये बता रही है, इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 27 साल। 27 साल इसकी उम्र है और 12 साल तकरीबन ये 8-10 साल की होगी, तो तब इसी के साथ ये मामलात हुए। बस मुझे उन्होंने धमकी दी थी, अबू को बताओगी, किसी को बताओगी, हम ये वीडियो सबको बताएंगे, नेट पे चलाएंगे, ये करेंगे वो। उस वजह से मैं डर के मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। इन्होंने मुझे धमकी दी, आपने अबू को बताया या किसी और को बताने की कोशिश की, हम लोग नेट पे देंगे तुम्हारी। फिर उन्होंने मुझे कुरान मजीद भी हाथ रखा है, ये बात किसी को नहीं कहना। बस उस वक्त मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने डर के मारे मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब जाके सबको पता चले। आप क्या कहना चाहेंगे ये कि क्या पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे आप मुतमिन हैं? जी, जो पुलिस ने कार्रवाई किया फिलहाल तो मैं मुतमिन हूँ, लेकिन मुझे ये भी शक है कि पुलिस उस साइड पे थोड़ा सा जोर लगाती है। मैं तो तबाह बर्बाद हो गया, मेरी जो इज्जत थी वो खत्म हो गई है। मैं बाजार नहीं जा सकता, मैं एक सुनी इंसान था, गरीब इंसान था। अब मेरी भी बच्ची इधर पड़ी है, 3 बच्चे भी ले गए,
मैं तो बहुत एक लाचार मस्कीन, अल्लाह मस्कीन है, ये दरबान अगर नहीं खड़ा होता, सब दरबान वाले ने ताउन किया, कमेटी वाले ने ताउन किया, मेरा खुदा के बगैर कोई भी नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी ताकत नहीं है। तो आप मीडिया के आगे मैं सवाल करता हूं कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा सवाल है मीडिया के आगे। अच्छा ये बताएं, ये जमील और ये जो दूसरे लोग थे, इनके साथ और भी कोई लड़कियां आती कि ये आप ही इनके पास गई? नहीं, एक लड़की पहले खड़ी थी, मैं उसे जानती नहीं, और उसके मुझे नहीं पता कोई आता था या नहीं आता, इस बारे में उनको पता होगा, मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं पता। हाँ, डीपीओ साहब जब यहाँ आए थे मौके पर, डीपीओ साहब भी आए, डीसीपी साहब भी आए, उन्होंने मिसाल तौर यहाँ पर अपनी कार्रवाई किया, उससे आप मुतमिन? हाँ जी, उससे मुतमिन। हाँ जी, उन्होंने अच्छी कार्रवाई की। खुद एसपी साहब ने पर्चा लिखवाया, खुद डीपीओ साहब ने जाने वक्त भी बोला है कि भाई इनके साथ ज्यादती न होनी चाहिए, ये वो उन्होंने खुल के बोला। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, ये आपने सुनी है बातें उस खातून की जिसके साथ आज से 10-12 साल पहले ये जुल्म और ज़्यादती हुई है। तो 10-12 साल जो माशरे में इसने गुजारे हैं वो इज़्ज़त के साथ गुजारे थे, लेकिन 10-12 साल के बाद इसको इस तरह एक्सपोज़ करना और उसकी वीडियो वायरल करना जो है ना, ये एक ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर अखलाकी फ़ैल भी है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी हद तक कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी उनका पता है कि ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे वायरल हुई और कहाँ से इसकी इब्तिदा की गई है और क्यों की गई है। ये भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना इन्वेस्टिगेशन इदारों के पास पहुँच चुकी हैं। लोकल कम्यूनिटी भी इसके साथ काम कर रही है, कमेटी भी अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इनके ख़िलाफ़ जितने भी एविडेंस, जितने भी प्रूफ हैं वो लोकल इदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इसी माशरे का हिस्सा हैं, इसी एरिया में पले बड़े हैं, यहाँ पे इन्होंने कारोबार किया है, यहीं पे ये जॉब्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी ख़ानदान है, फैमिली है, दोस्त हैं, अजीज़ व अक़रबा यहाँ पे रहते हैं। तो डेफ़िनेटली इस किस्म की और भी वीडियोज़ जो होंगी ना, और लोगों की या इस बहन की इनके पास मुतवक्के हैं। तो अगर आपके पास इस किस्म का कोई एविडेंस है तो मुतलका थाने में आप उसको जमा करवाएं, या इस किस्म की किसी शख्स को जानते हैं कि जो इस रैकेट का हिस्सा हो सकता है या इनका सपोर्टर हो सकता है, तो उसको भी बेनकाब करने के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर आप और मैं अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो माशरे के अंदर इस किस्म के लोगों के लिए जगह बनती रहेगी। आज अगर हम एक जगह पे जमा होकर इनको रोकने की कोशिश करें, एक जगह पे एक मुट्ठी की तरह हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इनको रोक ना सकें। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से लोग हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को मार्केट में लाया और सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर किया, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास ये चीज़ें पहुंची हैं, तो लिंक टू लिंक पहुंची हैं। अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है, और इनके साथ जो बाकी लोग हैं उनको भी शामिल तफ्सीश किया जा सकता है। और आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा हम इसको शेयर करेंगे, इंसाफ के लिए ईवान बाला तक ये पहुँचेगी, तो इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे। इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। 3 साल बच्ची के साथ हुआ है, कुछ अर्सा पहले मानसरा के होटल में इस तरह की एक चीज़ रिपोर्ट की गई है, एबटाबाद में हुआ है। इस तरह हमारे मुआशरे के अंदर मुसलसल इस तरह के वाक़यात होना जो है ना, ये भी एक सवालिया निशान है। इस पे ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कसूर के अंदर भी इसी तरह का हो रहा था, मासूम बच्चों के साथ इस तरह के मामलात हो रहे थे। तो जब एक बंदे को गिरफ़्तार किया गया तो आज वहाँ पे माहौल काफ़ी हद तक बेहतर है, गिरफ़्तार नहीं बल्कि उसको सज़ा दी गई। तो जब तक हमारी अदलिया, हमारे इदारे इन लोगों को इनके कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाते, तब तक हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि जुर्म ख़त्म होंगे। पुलिस ने अपना काम कर दिया, इनको गिरफ़्तार कर दिया, अदालत के सामने पेश कर दिया, मुकदमा चढ़ेगा। अब देखना ये है कि अदालत इसको लटकाती है, हैंग करती है इन लोगों को, या फिर इनको साबका रवायात की तरह छोड़ दिया जाता है। अगर ये छूट जाते हैं तो कल मुआशरे में आके जो लोग इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये इन्हीं के लिए मुश्किलात का सबब पैदा होंगे। जिस तरह आप हैं और मैं, हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा करेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।